हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट को शुरू करेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट यानी भारतीय राजनीतिक विचारक में जो है हम सबसे पहले जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे जयप्रकाश नारायण के विचार क्या है, इनके राजनीतिक विचार को भी जानेंगे और इनका जो सर्वोदय संबंधी जो विचार है उसे भी जानेंगे कि क्या है, सर्वोदय के बारे में क्या कहा है। फिर उसके बाद राष्ट्रवादी संबंधी विचार है इनका, और आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा में इन्होंने क्या कहा है। फिर दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा को भी इन्होंने बताया है, और फिर समग्र क्रांति की अवधारणा को भी इन्होंने बताया है। राज्य संबंधी विचार भी है इनका, और फिर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर भी इन्होंने अपना विचार दिया है, पंचायती राज पर भी विचार दिया है, स्वतंत्रता संबंधी भी विचार दिया है। तो इन सब के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले ये जो है जयप्रकाश नारायण जी के विचार को पढ़ते हैं। इसमें जो है लोकमान्य जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा एक सामाजिक दार्शनिक अधिक थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी राजनीतिक दार्शनिक के अलावे सामाजिक दार्शनिक भी थे, लेकिन राजनीतिक से अधिक सामाजिक दार्शनिक थे। वो राजनीति के अलावे जो है समाज को अधिक जो है बेहतर तरीके से उन्हें देखा और उस पर जो है अपना अवलोकन किया। इन्होंने जीवन भर साधारण जनता के कल्याण के लिए अपना संघर्ष करते रहा और राजनीतिक भ्रष्टाचार को सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ माना। समय समय पर राजनीति में सुधार के बारे में अपना मूल्यवान सुझाव भी देते रहे, जो मैंने ऊपर बताया अपने विचार के माध्यम से, ताकि राजनीति में नैतिक साधनों का उचित प्रयोग जो है किया जा सके। इन्होंने व्यवहारिक समस्याओं के अनुरूप ही राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करके भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपना अमूल्य योगदान जो है इन्होंने दिया है। अब आइए जानते हैं इनके राजनीतिक विचार को। समाजवाद की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। इन्होंने समाजवाद के ऊपर क्या इनका कॉन्सेप्ट है। अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान, यानी कि जब जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में थे, तो इन्होंने लेनिन और मार्क्स के साम्यवादी साहित्य का अध्ययन किया था। लेनिन और मार्क्स जो साम्यवादी अवधारक हैं, उनका जो है इन्होंने साहित्य को अध्ययन किया था। भारत आने पर उनकी सोच मार्क्सवादी बन गया। उन्होंने 1936 में व्हाई सोशलिज्म पुस्तक की रचना किया और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाज की भारतीय संदर्भ में जो है इन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया। भारत में इसकी उपयोगिता पर बल दिया गया। उन्होंने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उनका जो मानना था कि आर्थिक असमानता और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व ही सब समस्याओं की जड़ है, यानी इन्होंने पूंजीवाद का घोर विरोधी थे। यदि यह साधन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया जाए तो वर्तमान में जो आर्थिक विषमता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना, अपनी जो इनका जो बुक था व्हाई सोशलिज्म, विस्तार से वर्णन किया और उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में उपायों का सुझाव भी दिए, जिनसे उत्पादन के साधनों का पुनः वितरण कर आर्थिक समानता स्थापित किया जाए। उनका जो विचार था, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से ही समाजवाद की स्थापना संभव नहीं हो सकता है। तो इन्होंने कृषि प्रधान उद्योगों को और उत्पादन के साधनों को विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, यानी कि इन सारे जो उत्पादन क्षेत्र है, इसका जो शक्ति है, पावर जो होगा वो सिर्फ केंद्र में ही नहीं होना चाहिए, वो विकेंद्रीकरण यानी राज्य को भी हो और फिर पंचायत में भी हो।
इन्होंने कृषि उद्योगों के समाजीकरण के लिए नैतिक, लोकतांत्रिक और जो है साधनों का सुझाव दिया। नैतिकता का भी सुझाव दिया और लोकतांत्रिक का भी सुझाव दिया। उनका मानना था कि समाजवाद जैसे उच्च आदर्श की स्थापना उचित साधनों के द्वारा ही होनी चाहिए, लेकिन सच्चे समाजवाद की स्थापना भारत को तब तक नहीं हो सकती जब तक भारत विदेशी दासता का शिकार रहेगा, क्योंकि उस समय तो देश गुलाम था, ब्रिटिशर के रूल्स था। तो इसीलिए जो है इन्होंने अपना ये विचार दिए। विदेशी दासता को समाप्त करने के लिए श्रमिकों, किसानों और गरीब मध्यम वर्गों में राजनीतिक चेतना का विकास करना होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाई सोशलिज्म में कोई भी दल समाजवाद, व्हाई सोशलिज्म में इन्होंने लिखा है, कोई भी दल समाजवाद की स्थापना तब तक नहीं कर सकता जब तक वह जो है राज्य की शक्ति अपने हाथों में ना ले ले, चाहे जनता के समर्थन से प्राप्त हो या सरकार को गिराने के बाद हो। यदि संभव हो तो ध्येय को जन समर्थन द्वारा ही प्राप्त किया जाना है। ये जो है जयप्रकाश नारायण जी का विचार था। आगे भी इन्होंने अपना विकास व्यक्त किया, विश्वास व्यक्त किया कि जब किसान, दलित, गरीब सभी कमजोर वर्ग में वर्ग चेतना उदय होगा, यानी कि सबके मन में ये चेतना जाग जाएगा, किसान, दलित, गरीब सभी कमजोर वर्ग में, तो समाजवाद जाहिर सी है कि स्थापित हो ही जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ग चेतना के साथ साथ व्यक्ति को अपनी भौतिक आवश्यकताओं पर भी नियंत्रण करना होगा। इसके बिना समाजवादी समाज की स्थापना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समाजवाद भारतीय संस्कृति का विरोधी नहीं है, यह उसके ही अनुरूप है, यानी भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही है समाजवाद। मार्क्स का समाजवाद भारतीय संस्कृति के ही मूल आदर्शों, सदा मिलजुल कर बांटना और उपभोग करना, निम्न कोटि की वासनाओं तथा परिग्रह की वृत्ति से मुक्ति के अनुरूप ही विकसित हुआ है। इसीलिए समाजवाद भारतीय संस्कृति को विरोधी कहना भ्रामक होगा। अब आइए जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदय संबंधी क्या विचार दिया है। जयप्रकाश नारायण भी महात्मा गांधी और विनोबा भावे की तरह सर्वोदय चरम लक्ष्य में विश्वास करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी और विनोबा भावे तो सर्वोदय यानी सभी का उदय हो, सभी का विकास हो, चाहे कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हो, उनमें उनका विश्वास था। उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण भी, इनके जो मन में जो भाव था सर्वोदय, ये चरम लक्ष्य में था। सर्वोदय से उनका अभिप्राय सभी लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में कल्याण करना था। सर्वोदय शब्द जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से महात्मा गांधी ने किया था। इस पुस्तक का सार है कि सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के सर्वोदय से संबंधित विचारों को स्वीकार करते हुए जयप्रकाश नारायण ने भी सबके कल्याण पर जोर दिया था। वे समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर अच्छा बनाना चाहते थे। भारतीय समाज में समग्र क्रांति लाना इनका जो है मेन मकसद था, और भारतीय समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हो, इनका भी लक्ष्य था। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि सर्वोदय योजना कोई भावुकता प्रधान योजना ना होकर सामाजिक क्रांति का एक सुझाव है। मूल रूप से सर्वोदय समाजवादी दल के 80% कार्यक्रमों को लिए हुए हैं। साथ साथ वर्गविहीन एवं जाति विहीन समाजवाद का आदर्श भी सर्वोदय की धारणा में शामिल है। जैसे जैसे जयप्रकाश नारायण जी गांधी जी की तरह झुकते गए, वैसे वैसे समाजवादी आस्थाएं सर्वोदय समाज की ओर जो है यह झुकती चली गई। आगे इन्होंने लिखा भी है कि यदि हमें हितों में विरोध प्रतीत होता है तो इसका कारण जो है हितों, मानव हितों की एकता में
विश्वास पैदा करेंगे। उन्होंने लिखा कि यदि हमें हितों में विरोध प्रतीत होता है तो इसका कारण धारणा, जो मनुष्य की धारणाएं होती है, और हमारा गलत आचरण से होगा। यदि हम मानव हितों की एकता में विश्वास पैदा करेंगे तो हम सर्वोदय की वास्तविकता के अधिक निकट पहुंच सकेंगे। सर्वोदय में यह मान्यता निहित है कि मानव आत्मा पवित्र है और स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के आदर्शों को हमें अधिक महत्व देना चाहिए। सर्वोदय एक जीवन व्यापी क्रांति है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में आमूल क्रांति लाना सर्वोदय का अंतिम लक्ष्य है। इसी में जो है लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का मानना था कि शांतिपूर्ण व नैतिक साधनों द्वारा देश में सामाजिक व आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है, शांतिपूर्ण से और नैतिक साधन के द्वारा भी, जो कि महात्मा गांधी का भी विचार था। इसीलिए उन्होंने लोगों को भूदान, ग्राम दान और संपत्ति दान के लिए प्रेरित भी किया। ये भूदान आंदोलन जो कि विनोबा भावे ने ही चलाया था, संपत्ति का दान, ग्राम दान, ये सब जो है विनोबा भावे और महात्मा गांधी का भी विचार था। यही विचार जयप्रकाश नारायण जी का भी है। उनका ध्येय सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। उन्होंने सर्वोदय समाज में दलीय राजनीति को कोई महत्व नहीं देता था। सर्वोदय आंदोलन की सफलता के लिए उन्होंने नैतिक साधनों पर ज़्यादा जोर दिया करते थे और उनका कहना भी था कि सर्वोदयी समाज में न केवल न्याय और समता का अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि एक ऐसी जनतंत्रीय व्यवस्था भी होगी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित होगी और व्यक्ति अपनी शासन व्यवस्था जो है इसका स्वयं निर्माण करेगा। यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत होगी, विकेंद्रीकृत कि केंद्र से राज्य और राज्य से पंचायत, यानी विकेंद्रीकृत होगा, जिसमें सदा सत्ता व संसाधन ग्राम सभा के पास ही होंगे। आगे इन्होंने कहा, स्पष्ट भी किया और इन्होंने स्पष्ट संकेत भी दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं की तरफ इनका ज़्यादा जोर था। आगे भी कहा कि यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होगी जिसमें सभी का कल्याण निहित होगा। इस प्रकार अपने अंतिम लक्ष्य में जयप्रकाश नारायण जी ने राजनीतिक व आर्थिक विकेंद्रीकरण द्वारा सर्वोदय आंदोलन को सफल बनाने का सुझाव भी दिया। उनके सर्वोदय संबंधी विचार ग्रामीण उत्थान में जो है इनका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आगे इन्होंने राष्ट्रवादी संबंधी विचार भी दिए। अब आइए जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी राष्ट्रवादी के संबंध में क्या विचार दिए और इनका क्या धारणा भी था। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जी एक सच्चे देशभक्त थे। जाहिर सी बात है, जो सच्चे देशभक्त होंगे उसमें राष्ट्रवादी ही उसे कहा जाएगा। उन्हें भारत की पराधीनता को दूर करने की बहुत अधिक चिंता थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रवाद के महत्व को प्रतिपादित किया और लिखा भी है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक आर्थिक कल्याण की योजनाएं का कोई महत्व ही नहीं है। जब हमारे देश में अपनी सरकार ही नहीं है, स्वयं की सरकार नहीं है, स्वयं का संविधान नहीं है, तो वहाँ पर सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात करना बेईमानी है और ये संभव भी नहीं होगा। वे एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने राष्ट्रवाद के महत्व के बारे में कहा कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा, तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। भारत में देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है और भारत में सांस्कृतिक एकता होते हुए भी राजनीतिक एकता का अभाव रहेगा। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर अधिकार करने के बाद ही एक सरकार की जो अंतर्गत जो राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ है। प्रदेश पर अधिकार करने के बाद ही एक सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता का
उदय हुआ है। लेकिन यह राजनीतिक एकता ऊपर से थोपी हुई है, इसके द्वारा राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हो सकती। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जब तक सारी जनता एकजुट नहीं होगी तब तक राष्ट्रीय एकता का विकास संभव नहीं है। आगे इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। यह दृष्टिकोण राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के धार्मिक भावना का आदर करना चाहिए। जब तक एक दूसरे के आदर का भाव नहीं आएगा तब तक देश आज़ाद नहीं होगा। धार्मिक अंधविश्वासों व कुरीतियों को दूर करके ही धर्म के प्रति विवेकपूर्ण मानवीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक देश आज़ाद नहीं होगा। उन्होंने आगे भी कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों से बाहर निकलकर अपने अंदर एक बौद्धिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे। उनका मानना था कि भारत एकता की प्रक्रिया मूल रूप से बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चेतना की प्रक्रिया है, इसीलिए समस्त जनता को न्यायपूर्ण साधनों के साथ इसमें अपना योगदान देना चाहिए। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण की राष्ट्रवाद की अवधारणा संकीर्ण ना होकर एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक धारणा है। उनका राष्ट्रवाद समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है। उनका राष्ट्रवाद बहुत भारतीय सभ्यता संस्कृति के सर्वथा अनुरूप ही है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के विरोध या विरुद्ध नहीं है, वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप है, जिससे जो है वह राष्ट्रवाद को विकसित कर सकते हैं। उनका राष्ट्रवाद महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ठाकुर के मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है, जो समस्त मानव जाति को अपने में अंगीकार कर लेता है। यही जो है जयप्रकाश नारायण जी का राष्ट्रवादी धारणा थी। अब आइए जानते हैं उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा में क्या कहा, उनका क्या विचार था आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि आधुनिक युग संसदीय लोकतंत्र का युग है। इस लोकतंत्र में संविधान, दल, चुनाव महत्व है, लेकिन ये बात तब तक अर्थहीन है जब तक जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का विकास न हो जाए। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र को दलीय विहीन या दलीय विहीन लोकतंत्र बनाने पर जोर दिया, यानी कोई भी दल नहीं हो। उन्होंने लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना है कि हर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर मतों का बंटवारा हो जाता है, इनका ये मानना था। आगे भी इन्होंने कहा कि साधारण बहुमत वाला उम्मीदवार भी विजेता घोषित कर दिया जाता है, इसीलिए अल्प मतों से विजयी उम्मीदवार बहुमत का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अल्पमत के आधार पर बनी सरकार कभी भी लोकतंत्रीय सरकार नहीं बन सकता है। इसी तरह संसदीय लोकतंत्र का आधार बड़ा ही संकुचित है। इसी तरह संसदीय लोकतंत्र में दलों की भूमिका भी नकारात्मक है। वे जनता से झूठे वादे करके वोट बटोरते हैं, बाद में राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने पर अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करते हैं। उन्हें सार्वजनिक हितों से कोई सरोकार नहीं होता है, ये उनका मानना था। आगे भी इन्होंने कहा कि आधुनिक राजनीतिक दल जो वास्तव में राजनीतिज्ञों का एक छोटा सा शक्तिशाली समूह है, जो जनता के नाम पर शासन करता है और लोकतंत्र एवं स्वशासन का भ्रम फैलाकर स्वार्थपूर्ण कार्यों को पूरा करता है। इसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास होता है। इसीलिए आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एक अभिशाप है। ये दल समाज के नैतिक पतन का मुख्य कारण है। ये लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के बजाय अनैतिक साधनों का प्रचार प्रसार करेंगे और करते भी हैं, और जनता को पथ भ्रष्ट भी करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए राजनीतिक दल ही उत्तरदायी है, इसलिए वे हमेशा दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। ये राष्ट्रीय हितों का बलिदान देने से भी नहीं चूकते। ये धन, संगठन और
भ्रामक प्रचार के माध्यम से वोट बटोरते हैं और सार्वजनिक कहतों की आड़ में अपनी स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। इस तरह जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक दलों की प्रजातंत्र में नकारात्मक भूमिका पर व्यापक प्रकाश डाला था। क्या क्या इससे जो है दोष है, इससे क्या क्या दोष निकल सकता है। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की चुनाव पद्धति की ही आलोचना कर बैठे थे। उन्होंने इस पद्धति को खर्चीली भी बताया था। खर्चीली मानकर लोकतंत्र को दल विहीन बनाने पर जो है हमेशा जोर दिया करते थे। अब इसका दल विहीन लोकतंत्र की क्या अवधारणा थी, आइए आज हम इसे भी जानते हैं कि लोक नारायण जो है जयप्रकाश जी का दल विहीन लोकतंत्र में क्या कहा है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना को अपनी दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का आधार बनाया। किसका आधार बनाया? संसदीय लोकतंत्र की आलोचना को अपनी दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का आधार बनाया। उनका विचार था कि आधुनिक लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था इतनी प्रभावी हो गई है कि लोकतंत्र और दल तंत्र बन गया है। जो लोकतंत्र है वो दल तंत्र बन गया है। यह दल तंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाता है और लोगों में फूट डालता है। इसकी औचित्यता शक्तिपूर्ण साधनों में है। यह अनैतिक साधनों का प्रयोग करके जनतंत्र के वास्तविक अर्थ को दूषित कर देता है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण के दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया ताकि दलों की गैर जिम्मेदाराना भूमिका पर अंकुश लग सके। ये जो है इनकी दल विहीन राजनीतिक तंत्र का जो इनकी अवधारणा थी। आज यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो जयप्रकाश नारायण जी के जो विचार हैं, इन विचारों को अगले वीडियो में पूरा करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।